16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भगवान महादेव की मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वो माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के राजा ने अति रमणीक शिव जी का मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव और भगवती पार्वती के साथ गए। वहां माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोली, हे प्रभु, आज हम दोनों चोरस खेलेंगे। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चोरस खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर खेल समाप्त हो गया और पार्वती जी जीत गई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा था। महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने और उन्हें पुजारी जी को कोड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार उस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्ग लोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे यह रोग होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बताई। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी और अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़ और घी मिलाकर चूरमा बना लो। अब उसके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पंगी फल और बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में वे स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो और भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि के 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आए तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र उनके पास लौट आए। वो व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिक के स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा और वे अब माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ? तब माता पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने भी उससे इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा। वे बोले, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी के से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में विदेश गया तो वहाँ की राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी, जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह सजी हुई हथनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार
बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदरी राजकुमारी के साथ साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से इस उस हथिनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाल दी। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर, सुशील, धर्मार्थ और विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न और उसका लालन पालन करते रहे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने माता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसे पुत्र जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाई। पुत्र ने भी ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से वह सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने सैनिकों ने आकर उनको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे स्वर्गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर बड़ा सुखी हुआ। वृद्ध राजा ने स्वर्गवास हो जाने पर इसे ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। राजा बनने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत को विधिपूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने ब्राह्मण पुत्र से अपनी पुत्री पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी को पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। उसने सारी पूजन सामग्री दास शिवालय भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया तब तक एक आकाशवाणी, हे राजा, तुम अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्र ग्रहण गृह में आकर उसने अपने सभा सदस्यों से मंत्रण की। फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से वह बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गट्ठी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी आया, बुढ़िया का सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उस रानी को कोसती हुई अपने घर वापस आई। अब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से उसी समय चटक गया। ऐसी दशा देख के तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुखी पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर की सीढ़ी के से उतर कर पानी पीने हो गई तो उसके हाथ का जल स्पर्श कर दो। सरोवर के जल में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने गई। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती और पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख कर गाय चराते ग्वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी के कहने पर ग्वालर रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को जो भोजन बनाती वह सड़ जाता था, जल भर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। तब अब तो पुजारी भी दुखी हुए और उन्होंने रानी से कहा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी ने रानी से कहा, है देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न
किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय से विचार आया कि रानी को हो गया है बहुत समय व्यतीत, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंची। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहा, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट आया और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम गया और पुजारी से आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहे वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के सत्य वचन को सुनकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में गई। नगर में उनके अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने पूरे नगर में तोरण बंदर वारों से नाना प्रकार को सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगा। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान और आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को अन्न वस्त्र और आदि दिया। इस प्रकार शिव जी की कृपा से कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद वे दोनों शिव धाम को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा वाच कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में सारे सुखों को भोग अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इति 16 सोमवार व्रत कथा।